रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। कौन कहाँ कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। ओढ़ के चादर तू गुरूर की, ओढ़ के चादर तू गुरूर की, देता अपने आप को धोखा। कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ। उर्वशी हमें छोड़ के चली। सावित्री, तुम अपने आप को संभालो। 500 करोड़ क्या, मर्डर का प्लान क्या, अस्पताल क्या, सब खुलेगा, आप देख लेना। मेरा सिक्स सेंस बता रहा है कि जो मास्टर प्लान मैंने आपको बताया था उसे सफलता मिल गई है। वाह, धन्य है नारद जी। यही रणनीति चाहिए आज मायावी पाप से जूझने के लिए। अंकल, मुझे तो सिर्फ उसकी एक ही बात चुभ रही है। उसने खत में ये क्यों लिखा है कि इस जन्म में वो हमसे नहीं मिलेगी? मरने के कई और तरीके होते हैं, वो इस तरह से खत छोड़कर नहीं जाती। सुना आपने? मेरी बेटी जिंदा है। मतलब ये औरत अकल की दुश्मन। एक बात याद रख, जब तक जग्गू जौहरी जिंदा है तू एक कामयाब औरत है। और एक बात और याद रखना, ये जो आरसी है ना, इस दुनिया के सामने तुम्हें कभी भी अपनी बीवी स्वीकार नहीं करेगा, भले तू उसके बच्चे की मां भी बन। एक ही आदमी है जग्गू जौहरी जो तुझे उसकी असली बीवी का खिताब दिला सकता है, मगर दिलाएगा नहीं, क्योंकि चालाक औरत, तूने मौके पर रंग दिखा दिया। देख जग्गू, बात धंधे से 50-50 से शुरू हुई थी। उस पर यह रूप रानी आज भी कायम है। अब बता जग्गू कि माल कैसे लूटा जाए, ढेर सारा माल। जग्गू, ये रूप रानी आज भी तेरा साथ देने को तैयार है। तो ठीक है, देखो रूप रानी, अब मोहरे बदलने का वक्त आ गया है। राजा आरसी के बगल में भागवंती नहीं जचती, उसको वहां से हटा दो, उसकी जगह तुम्हें बिठा दो। फिर तुम आरसी को जिंदा लाश में बदल दो, उसको अपने बेटे से अलग कर दो, उन दोनों में दीवार खड़ी कर दो, उसका चैनल बंद करवा दो, जायदाद से बेदखल करवा दो, फिर उसका पैसा दोनों हाथों से लूटो। सबसे पहले मैं अपना 500 करोड़ का कर्जा अदा करूंगा, फिर प्रेम, शकुंतला और कृष्णा को मारकर दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। मैं हूंगा अपनी दुनिया का चीफ। देख जग्गू, तू चीफ बन या चीफ मिनिस्टर बन, मुझे क्या लेना देना। मुझे तो बस 10-20 करोड़ रुपए चाहिए ठाट से जीने के लिए। अब वो कैसे मिले, पर मिले। डन। आरसी के पैसों में से 20 करोड़ रुपया तेरा, बाकी सब मेरा। तो लगा आरसी को एक फोन, जैसे मैं कहता हूं वैसे कर। पुण्य का लेखा जोखा। पाप पुण्य का लेखा जोखा। चित्रांश, बैठो। देखो, पेपर में उर्वशी के बारे में छपा है, पढ़ा तुमने?
मेरे लिए मेरा लक्ष्य ही सब कुछ है। उर्वशी क्या है? सिर्फ एक मानव चोला, और एक मानव चोला मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखती। उर्वशी ने पापियों के सामने युद्ध लड़ने के लिए युद्ध का ऐलान कर दिया। मैं भी तैयार हो गया। मैंने भी अपने सर पर कफन बांध दिया और जंग में जुड़ गया। मैंने अपने आप से कहा, चलो देखते हैं पापियों के बाजुओं में कितना जोर है। लेकिन अचानक गायब होकर उर्वशी ने तो कहानी ही बदल दी। और अब मैं ये हकीकत दुनिया के सामने लाना चाहता हूं कि आखिर उर्वशी को ये सब करने की क्या जरूरत थी। जिंदा या मुर्दा, उर्वशी को दुनिया के सामने आना होगा। और जब ऐसा होगा ना लाभ, काफी रहस्यों पर से पर्दे उठेंगे। लाभ, मुझे तुम्हारे चैनल की मदद चाहिए। चैनल की मदद? हाँ। क्या मतलब? मैं उर्वशी से अपील करूंगा, और अगर वो जिंदा है तो वो मेरी बात जरूर समझेगी। जीवन मरण के भय से मुक्त होकर पापियों से फिर से युद्ध करने को तैयार हो जाएगी। और हां, अगर वो अपनी ई लीला समाप्त कर चुकी है तो फिर हम जो हमारे प्रोमोज बार बार चैनल पर दिखा रहे हैं, शायद हमें उनसे कोई क्लू मिल जाए, और इससे फिर से पापियों में खलबली मच जाएगी। कम ऑन चित्रांश, क्या बेवकूफों जैसी बातें कर रहे हो? उसका स्टेटमेंट पढ़कर कोई भी इंसान समझ जाएगा कि वो ना जिंदा मिलने वाली है ना मुर्दा। फिर ये फालतू के एक्सरसाइज क्यों? और उर्वशी ने भी अपनी आखिरी अपील में यही कहा है कि उसे तलाशा ना जाए। एक डरपोक सी बेवकूफ लड़की जिसकी जिंदगी के पन्ने पलट कर देखो ना, तो उसमें एक चीज बिल्कुल साफ लिखी है। उर्वशी खुद अपने डिसीजंस कभी लेती ही नहीं थी। कच्चे कान की, असंतुलित, कमजोर दिमाग की लड़की, जिसने जैसे समझाया उसने समझ लिया, उसने मान लिया। तुम्हें क्या लगता है लाभ, मैं ऐसी लड़की की बात का यकीन करूंगा? मैं ऐसी लड़की की लिखी हुई चीजें पर विश्वास करूंगा? नहीं, बल्कि मैं तो उसके रहस्यमय खत का जवाब भी तुम्हारे चैनल द्वारा ही देना चाहता हूं। लाभ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। देखो चित्रांश, मुझे सोचने के लिए वक्त दो। चित्रांश, इस चैनल में हमारे करोड़ों अरबों रुपए लगे हुए हैं, और हर दिन हमारे चैनल को घाटा उठाना पड़ रहा है। चित्रांश, फिलहाल ये सोचो कि चैनल को प्रॉफिट में कैसे लाया जाए, उस पर कंसंट्रेट करो। बाद में सोचना कि उर्वशी ने ये क्यों लिखा, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, अभी नहीं। तो आखिर पैसा बीच में आ ही गया। वाह लाभ साहब, वाह। तो अब लाभ साहब को लाभ ही सूझ रहा है। अरे मैं तो ये समझता था कि लाभ सत्य का वो योद्धा है जिसके लिए पैसा क्या है, कंकड़ पत्थर। मैं ये समझता था कि सच्चाई की जंग में लाभ करोड़ों रुपए फूंक देगा, लेकिन नहीं, मैं शायद गलत था। क्योंकि लाभ तुम्हारा तो क्या, किसी का भी करोड़ों रुपया सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा जी से बढ़कर तो नहीं है ना, जिनकी बनाई हुई सृष्टि को आज पापी बर्बाद कर रहे हैं। लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। अरे बहू, इतनी रात गए ड्राइंग रूम में टहल रही हो, कोई परेशानी है क्या? क्या फिर संदेश से झगड़ा हुआ? पापा, झगड़ा तो तब होगा
जब वो टाइम पर घर पे आएंगे। बस 2 दिन पहले ऐलान कर गए हैं नौकरी तलाश कर रहा हूँ। मेरा आत्मसम्मान तुम्हारे डैड के पैसों से अस्पताल खोलने की इजाजत नहीं देता। मतलब उसने अभी तक कागजात पे साइन नहीं किए? ना किया है और ना करेंगे। ये लड़का गलत सोसाइटी में फंस गया है बेटी। आत्मसम्मान का मतलब भी जानता है। जैसे मैं उसका बाप हूं, वैसे ही आरसी उसका बाप है। जब मुझसे पैसे लेते हुए उसके आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचती तो आरसी से क्यों? मुझे तो लगता है बेटी वो सोच रहा है कि करोड़ों का अस्पताल है, चले ना चले। डरने की क्या बात है पापा? आप है, डैड है, मैं हूं, हम सब मिलकर सक्सेस करेंगे उसे। और फिर बॉम्बे में इतना बड़ा अस्पताल जो डैड खोल रहे हैं, नहीं चलने का प्रश्न ही नहीं है। बेटी उसे प्यार से समझा कि तेरी भी औलाद होगी। उसको हमने सब सुख देने हैं, जिंदगी के सब सुख। अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड में जहां जहां बड़े बड़े लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, वहां उसे पढ़ाना है, दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बनाना है। बेटी दुनिया में आज जिसका अपना जहाज ना हो उसे अमीर ही नहीं समझा जाता। हर ऐरा गैरा करोड़पति है। दुनिया कहां की कहां पहुंच गई। हमारे खानदान के ये चश्मो चिराग नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं। हाँ पापा, आप सच कहते हैं। आज दौलत ही सबसे बड़ी ताकत है। मेरी कितनी फ्रेंड्स आज शॉपिंग करने लंदन, पेरिस, सिंगापुर जाती है। हमें उनसे आगे निकलना होगा पापा। हाँ बेटी, तुम इसे प्यार से समझा, कैसे भी। मुझे लगता है संदेश भटक गया है। ठीक है पापा, एक कोशिश और करती हूँ मैं, पर ये तय है ऐसी जिंदगी मैं नहीं जी सकती। अगर वो तैयार होते हैं तो ठीक है, वरना मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। वरना कुछ और सोचना होगा। क्या सोचेगी भावना? क्या चल रहा है उसके दिमाग में? कहीं ऐसा तो नहीं कि भावना ये घर छोड़ दे? क्योंकि ये अमीर बाप की बेटी है, हवा में उड़ना चाहती है, और मेरा बेटा इसके पंख काट देना चाहता है। ये ना हो कहीं ये पंछी फड़फड़ा कर भागी न जाए, फिर क्या होगा? आजकल तलाक भी फैशन में है। सब नई जनरेशन की देन है, सोचना ही होगा। इधर भी दिमागी कसरत की जरूरत है। जग्गू, कसरत कर, सब कुछ संभाल ले। पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। उठ के जाके देखो, हमारे खानदान का चिराग आया होगा। आओ मेरे खानदान के चश्मो चिराग। एक बेरोजगार नौजवान नौकरी के लिए जूते चटकाते घूम रहे हो, यही मेरा सपना था। मेरा यही सपना था। अरे मेरे सपनों का ख्याल नहीं रखना तो आरसी के सपनों का ख्याल तो रखो कि उनका एकलौता दामाद एक छोटी सी नौकरी के लिए जूते चटकाता घूम रहा है। शर्म आनी चाहिए। क्या गुजरती होगी भावना के दिल पर? पापा, आपने मेरे ससुर जी का जिक्र किया है तो मैं आपको बता दूं कि एक जमाने में वो भी साइकिल चलाकर अखबार बांटा करते थे, और आज
देश के नंबर 1 अखबार के मालिक हैं वो, तो उन्हें बुरा क्यों लगेगा कि उनका दामाद भी उसी तरह कड़ी मेहनत कर कर करोड़ों का, अरबों का अस्पताल खोले? उन्हें बुरा नहीं लगेगा, बुरा नहीं लगेगा। उन्हें पत्थर से सर फोड़ लेंगे कि उनका दामाद इतना बेवकूफ मिला है उनको। अरे जवानी में वो कड़के थे और भाग्य से ससुर भी उनको कड़का मिला। सारी जिंदगी होम दी पैसा कमाने में, फिर इस उम्मीद पे, मुझ पे विश्वास करके अपनी औलाद मुझे सौंप दी कि मैं उन्हें सोने के पलने में सुलाऊंगा, भावना खुशियों के समंदर में तैरेगी। लेकिन यहां तो उनकी सासू जी अमृत से नहा रही हैं। कोई दूसरे कमरे में सड़ता रहे तो सड़े, इनकी बला से। रानी जौहरी जी, आपकी भी 2 बेटियां हैं। एक बेटी का तो हशर देख रहा हूं और दूसरी बेटी भी ब्याह शादी करके किसी के घर में जाएगी। अगर वो लोग उसे उसकी खुशियों से महरूम रखेंगे तो तुम्हें कैसा लगेगा, मुझे कैसा लगेगा? भावना की खुशियों का नहीं, उसके मां बाप का तो ख्याल रखो। शब्दों की जाल बुनने में मास्टरी है जग्गू जी की। वहां चोट करते हैं जहां इंसान तिलमिला जाए। कैसे कैसे घुसपैठ कर ली इसने। औलाद पर जोर नहीं चला तो बहू की आड़ में न जाने कौन सा बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं। अरे क्या लेना देना है, भावना जाने संदेश जाने। इधर भावना को शय देते हैं, उधर संदेश को रुआब दिखाते हैं। हे परमात्मा, कौन समझेगा इनकी लीला। देखिए और चिंतन कीजिए, जग्गू जौहरी का परिवार ब्रह्मांड के लिए आश्चर्य है, क्योंकि यहां मानव जाति के विभिन्न प्राणी एक ही छत के नीचे एकत्रित हैं, जो पाप और पुण्य की विभिन्न स्थितियों को दर्शा रहे हैं। परंतु स्वामी, प्राणी जग्गू जौहरी ने नारद जी से अपने परिवार का परिचय तो करवा दिया, लेकिन शीघ्र ही उनसे दूरियां भी बना ली। यदि नारद जी का उस परिवार में आना जाना होता तो अवश्य ही नारद जी मायावी पाप की कमर तोड़ देते। शुभावती, एक बात इस दृश्यावलोकन से स्पष्ट होती जा रही है कि मायावी पाप बहुत चतुर है। हाँ, अब ये दृश्य देखिए, यहाँ चतुर मायावी पाप का हमारे नारद जी से सामना हो रहा है। साधारण मानव के रूप में नारद जी वास्तव में मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना कर रहे हैं। देखिए, यहाँ दोनों आमने सामने हैं। मिस्टर जग्गू जौहरी, नमस्कार। आइए आइए। मिस्टर www.n.com साहब, ये कौन से गुणा घटाओ जमा मनफी किस में लगे हुए हैं आप? उर्वशी के बाद अभी कौन सा टारगेट है आपका? मिस्टर जग्गू जौहरी, www.n.com यहाँ पर सिर्फ एक ही टारगेट लेकर आया है, और वो है बालेश्वर सिंह, बला, सुनामी, रूपा, इन सब लोगों के टारगेट को सक्सेस देना, ताकि माफिया को भी जल्द से जल्द अपना टारगेट पूरा करने में मदद मिले। उर्वशी को आपने जादू की छड़ी घुमा के गायब कर दिया। हम सभी सर फोड़ रहे हैं कि वो कहां गई, कहां है, जिंदा है या मर गई?
आपको क्या लगता है? कहीं गई है, मगर कहां गई है कोई जाने या ना जाने। मगर मुझे पता है कि आप जरूर जानते हैं। मगर अपनों से क्या छिपाना। हम भी देखें आपकी जादूगरी। ये जग्गू जौहरी चमत्कार को नमस्कार करता है। मिस्टर जग्गू जौहरी, कुछ लोग चमत्कार को देखकर भी जानबूझकर चमत्कार को नमस्कार नहीं करते, क्योंकि उनका ईगो, उनका अहम बीच में आ जाता है। फिर भी आप जानना चाहते हैं तो सुनिए। इस वक्त उर्वशी एक ऐसी जगह पर है जहां ना जीवन है ना मौत। और www.n.com जब चाहे उर्वशी को जीवन दान दे सकता है, जब चाहे मृत्यु। हर इंसान का अक्स वहाँ पर, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा। हाज़िरी सबकी लगती एक दिन, एक पल में ही फैसला होता कौन कहाँ